in the shown arrangement of the experiment of the meter bridge, if the AC corresponding to the null deflection of the galvanometer is x, what would be its value if the radius of the wire AB is doubled? सुनो आप ध्यान से क्या कह रहा है कि अभी ना ये मीटर ब्रिज है, जैसे इस मीटर ब्रिज में ये बैलेंस्ड है, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, ये मिडिल ब्रांच होगी, ये R1 है, ये R2 है, और एक वायर ये वाली AC और एक ये CB होगी। तो यहाँ पे दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस है अभी फिलहाल। अब ये नल पॉइंट आया हुआ है, ये जो C पॉइंट है ये नल पॉइंट है, और ये AC लेंथ x, बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पर x है, ठीक है। ये जो लेफ्ट वाला एंड है उसकी नल पॉइंट से लेके जो डिस्टेंस होती है इसको बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं। बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पे x है। बैलेंसिंग लेंथ वर्ड ज़्यादातर यूज़ करते हैं पोटेंशियोमीटर में, यहाँ भी कोई बात नहीं, x यूज़ कर सकते हो, इसको बैलेंसिंग लेंथ बोल दो। मतलब इधर ये x है। अभी क्या कहते सुनो, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसा व्हीटस्टोन ब्रिज है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस बन रहा है। अब ये कह रहा है कि ये जो वायर है, इस वायर का रेडियस अगर हम डबल कर दें, मतलब इसकी जगह एक मोटी वायर लगा दें, इस वायर को हटा के इतनी ही लेंथ की उसी मटेरियल की, जैसे कॉपर की है तो कॉपर की, मतलब कांस्टेंट और मैग्नीन की बनी हुई तो सेम मटेरियल की, उतनी ही लेंथ की एक वायर लगा दें जिसका रेडियस क्या है बताइए? डबल है रेडियस, लेंथ उतनी है। या रेडियस आधा कर दिया, रेडियस डबल कर दिया, रेडियस हाफ भी कह सकता है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? एक बच्चा बोलता है सर रेडियस तो डबल कैसे हो सकता है सर, ऐसे खींचने में तो रेडियस कम होगा, इसको खींचा गया है कि दबाया गया है? क्या सुनो, जब तक कहना देना, हम कैसे मान लें रिप्लेस हुई है यहाँ पे यार, जब तक कहना देना बाय स्ट्रेचिंग बाय कंप्रेशन, तब तक आप खींचा हुआ दबा हुआ नहीं मानोगे आप। इसके अंदर ये रिप्लेसमेंट ही हुई है। ये वाली वायर जितनी लंबी पहले थी अभी भी उतनी लंबी होगी वायर, और डबल रेडियस की है, मतलब डबल रेडियस की वायर लगा दी इसकी जगह। पहले 100 सेंटीमीटर, अभी भी 100 सेंटीमीटर। अब बताना कि नल पॉइंट कहाँ पर आएगा? आंसर वहीं का वहीं रहेगा। चाहे रेडियस डबल कर दे, चाहे रेडियस आधा कर दे। रीजन सुनो आप, एक बार मान लेते हैं कि ये 1 ओम है और ये क्या है, ये मान लेते हैं 1 ओम है और ये मान लेते हैं 3 ओम है। 1:3 हो गया। वायर की लेंथ कितनी यहाँ पे? 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं। कितनी वायर की लेंथ? 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बताइए फिर? ये 25 होना चाहिए, और ये जब हमने ये 25 होना चाहिए, ये 75 होना चाहिए, क्या ये डिसाइड करने में क्या हमने इस बात का यूज़ किया कि इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस था क्या? जो कुछ भी होता रहे, इस वायर का रेजिस्टेंस मतलब कितना ही हो यार, वो मैटर नहीं करता। रेशियो तो उतना ही रहेगा ना यार, 25:75 लेंथ का रेशियो। तो रेजिस्टेंस का रेशियो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 रेशियो, लेंथ का रेशियो कितना आ जाएगा? इन दोनों की लेंथ का रेशियो 1:3, और इधर भी रेजिस्टेंस का रेशियो क्या? 1:3। इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस चाहे 100 ओम हो, चाहे इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस 100 ओम हुआ तो भी 25 ओम और 75 ओम हो जाएगा। अगर 200 ओम हुआ पूरी वायर का तो नल पॉइंट कहीं और नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 200 का अगर आप यहाँ से 25 पे टच करवाओगे तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 150, तो फिर से 1:3 बन गया। यार सुनो आप, अगर मीटर ब्रिज वायर जो होती है ना, इस वायर को रिप्लेस करके उतनी ही लेंथ की एक दूसरी वायर लगा दें, चाहे उसका रेडियस अलग हो, कम हो, ज़्यादा हो, या फिर उसका मटेरियल चाहे अलग हो, वायर की लेंथ उतनी ही है, लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए। पिछले वाले हमने जितने क्वेश्चंस किए सब में लेंथ चेंज हो रही थी, किसी में लेंथ घटा दी, किसी में लेंथ बढ़ा दी। वायर की लेंथ अभी उतनी की उतनी है। और पिछले वाले क्वेश्चंस में इनके सीरीज में कुछ जोड़ दिया, पैरेलल में कुछ जोड़ दिया। अब क्या हो रहा है सुनो, ना तो इनके सीरीज पैरेलल में कुछ जोड़ रहे हैं हम लोग, पहली बात, और ना ही लेंथ चेंज कर रहे हैं। बस क्या कर रहे हैं, जो पोटेंशियोमीटर वायर थी, जो मीटर ब्रिज वायर थी, उसी का मटेरियल चेंज कर रहे हैं या फिर उसका रेडियस चेंज कर रहे हैं, लेंथ चेंज नहीं कर रहे। मटेरियल चेंज कर सकते हो, वो क्या कह रहे हो? हाँ, मटेरियल चेंज कर दो चाहे रेडियस चेंज कर दो, नल पॉइंट वहीं का वहीं आने वाला है। अगर ये रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे, ये रेजिस्टेंस चेंज कर नहीं रहे आप, और वायर का रेडियस चेंज कर रहे हो, नल पॉइंट पहले जाता वहीं रहेगा। रेडियस से घटा दो चाहे रेडियस बढ़ा दो, चाहे कॉपर की जगह एल्यूमिनियम ले लो, कोई और मटेरियल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहीं आएगा नल पॉइंट। अब इसने क्या बोला, व्हाट वुड बी इट्स वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछी है? एक्स की वैल्यू। बैलेंसिंग लेंथ उतनी रहेगी यार, सेम रहेगी। पहले एक्स था, क्या बोल रहे हो आप? सोच समझ के बोल रहे हो क्या? पूछा क्या? क्या पूछ बता रहे हो? सुना क्या बता रहे हो आप? क्या पूछ रहे हो? ए भी तो पूरा है। क्या क्या क्वेश्चन क्या है? बैलेंसिंग लेंथ एसी है, तो इसने पूछा क्या है यहाँ पे?
एसी पूछा है, कहाँ बोल रहा है इसने, ए बी पूछा है। बैलेंसिंग लेंथ एसी होती है यहाँ पे, बैलेंसिंग एक्स होती है बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पे, ठीक है ना। पूरी वायर को बैलेंसिंग लेंथ नहीं बोलते यहाँ पर, ये एसी इसको बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। यहाँ पे सुनो आप, वट वुड बी इट्स वैल्यू ऑफ, क्या बोला इसने, देखो बैलेंस, इसने क्वेश्चन में दोबारा पढ़ लेते हैं। इन द शोन अरेंजमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ द मीटर ब्रिज इफ द एसी कोरस्पॉन्डिंग टू द नल डिफ्लेक्शन, एसी लेंथ जो है ये नल डिफ्लेक्शन को डिनोट कर रही है, नल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज एक्स, इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू पूछी इसने दोबारा से कितनी हो जाएगी, मतलब बैलेंसिंग लेंथ पहले एक्स थी, अभी कितनी हो जाएगी दोबारा से, अब दोबारा से कितनी आएगी बताइए, यहाँ पे एक्स ही आएगी बैलेंसिंग लेंथ फिर से। समझ में आ रही है बात आपको?